स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाया जा रहा है जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में बताया था। इसका पहला पार्ट जो था आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन, इसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आइए देखते हैं इसकी दूसरी हेडिंग के बारे में। दूसरी हेडिंग है आपकी जीन चिकित्सा। तो ध्यान से समझें जीन चिकित्सा क्या होती है। यदि एक व्यक्ति आनुवांशिक रोग के साथ पैदा हुआ है तो क्या इस रोग के उपचार हेतु कोई चिकित्सा व्यवस्था है? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है वह जेनेटिकली डिजीज आनुवांशिक रोग के साथ जो है वह पैदा हुआ है, तो क्या इस रोग के उपचार के लिए भी कोई व्यवस्था है? जीन चिकित्सा ऐसे ही एक प्रयास है। ठीक है, जो व्यक्ति आनुवांशिक रोग के साथ पैदा होते हैं उनके उपचार की जो व्यवस्था है, उसका जो प्रयास है वह जीन चिकित्सा के अंतर्गत किया जाता है। जीन चिकित्सा ऐसा ही एक प्रयास है। जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेंगे जिनके द्वारा बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों को सुधार किया जाता है। ठीक है, बच्चे में अगर कोई जीन वर्क नहीं कर रहा है, उसके जगह पे उसका इलाज किया जाता है, नए जीन को इंटर कराया जाता है। या फिर भ्रूण में ही अगर पता चल गया कि कोई जीन जो है वर्क नहीं करेगा, तो उसका जो है उपचार किया जाता है जीन चिकित्सा के माध्यम से। उसमें रोग के उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि रोग के उपचार हेतु जो है जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, तो आप जो है चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पढ़ रहे हैं। इसका दूसरा पार्ट है जीन चिकित्सा। तो यदि एक व्यक्ति आनुवांशिक रोग के साथ पैदा हुआ है तो क्या इस रोग के उपचार हेतु कोई चिकित्सा व्यवस्था है? हाँ है, जीन चिकित्सा। जीन चिकित्सा जो है ऐसा ही एक प्रयास है। जीन चिकित्सा में उन विधियों का उपयोग करते हैं, सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। इस रोग के उपचार के लिए, इस रोग के उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। आनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के, देखिए ध्यान से, आनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, जो आनुवांशिक दोष है उसके उपचार हेतु क्या करते हैं? सामान्य जीन को, नॉर्मल जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्य को संपन्न करता है। ठीक है, जिस जीन के कारण रोग उत्पन्न हुआ है उस जीन के क्षतिपूर्ति को, कमी को जो स्थानांतरित जीन है वह पूरा कर देता है। ठीक है, सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति को, कमी को पूरा करके उसके कार्यों को संपन्न करता है। ठीक है, जीन चिकित्सा का पहल प्रयोग जो है वर्ष 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडेनोसिन डीएमिनेज, ADA, एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। तो आप देख रहे हैं कि जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग जो है 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में
एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। अब एडेनोसिन डीएमिनेज क्या है? यह एंजाइम प्रतिरक्षात्मक तंत्र के कार्य के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, यह जो एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम है यह इम्यून सिस्टम के वर्क के लिए अति आवश्यक होता है। उपरोक्त समस्या जो एंजाइम एडेनोसिन डीएमिनेज के लिए जिम्मेदार है, जो इसके लोप होने के कारण होता है, ठीक है, कुछ बच्चों में एडीए की कमी का उपचार अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण से होता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर व्यक्ति में एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी है तो इससे इम्यून सिस्टम जो है वर्क नहीं कर पाएगा। इसके लिए अति आवश्यक होता है एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। ठीक है, अगर यह नहीं होगा तो समस्या उत्पन्न होगी। इस समस्या को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? तो कुछ बच्चों में एडीए की कमी का उपचार अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण से होता है। ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट से होता है कुछ बच्चों में। दूसरा तरीका है, जबकि दूसरे में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा उपचार किया जाता है। ठीक है, कुछ बच्चों में एडीए की कमी का उपचार अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण से होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट से होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट से होता है, जबकि दूसरे में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा किया जाता है। एंजाइम चिकित्सा कैसे किया जाता है? इसमें सुई द्वारा रोगी को सक्रिय एडीए दिया जाता है। ठीक है, सुई के द्वारा एडेनोसिन डीएमिनेज जो एक्टिव रूप में है उसको व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये जो दोनों विधि हैं, उपरोक्त दोनों विधियों में यह कमी है कि ये पूर्णतया रोगनाशक नहीं है। जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है और जो एडीए इंजेक्शन है एक्टिव रूप में जो दिया जा रहा है, यह दोनों विधि की यह कमी है, यह कंप्लीट रूप से रोगनाशक नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट रूप से रोगनाशक के लिए क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रक्त से, ठीक है, जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम क्या करते हैं? रोगी के रक्त से लिम्फोसाइट लसिकाणु को निकालकर शरीर से बाहर संवर्धन किया जाता है। ठीक है, जीन थेरेपी में सर्वप्रथम रोगी के रक्त से लसिकाणुओं को निकालकर शरीर के बाहर संवर्धन किया जाता है। सक्रिय एडीए का, ठीक है, सक्रिय एडीए का सीडीएनए लसिकाणुओं में प्रवेश कराकर, सक्रिय एडीए का सीडीएनए क्या है? यह पश्च विषाणु संवाहक है। ठीक है, रेट्रोवायरस वेक्टर है, इसका प्रयोग करते हैं। सक्रिय एडीए का सीडीएनए लसिकाणुओं में प्रवेश कराकर अंत में रोगी के शरीर में वापस कर दिया जाता है। ठीक है, जो सीडीएनए है इसमें सक्रिय एडीए को लसिकाणु में प्रवेश कराते हैं और फिर रोगी के शरीर में वापस कर देते हैं, डाल देते हैं। ये कोशिकाएं मृतप्राय होती हैं, इसलिए आनुवांशिक निर्मित लसिकाणुओं को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये कोशिकाएं जो होती हैं वे मृतप्राय होती हैं, इसलिए आनुवांशिक निर्मित लसिकाणुओं को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है। यदि मज्जा कोशिकाओं से, ठीक है, यदि मज्जा कोशिकाओं से विलगित अच्छे जीनों को, मज्जा कोशिकाओं से अलग किए गए अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था की कोशिकाओं से, मज्जा कोशिकाओं से विलगित अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था की कोशिकाओं से उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए तो यह एक अस्थायी उपचार हो सकता है।
ठीक है। तो परमानेंट इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, मज्जा कोशिकाओं से अलग किए गए अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था की कोशिकाओं से उत्पादित एडीए एडेनोसिन डिएमिनेज एंजाइम में प्रवेश करा दिया जाए तो यह एक परमानेंट इलाज हो सकता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जीन चिकित्सा का सबसे पहले प्रयोग जो है, पहल प्रयोग 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडेनोसिन डिएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। ठीक है। अब एडेनोसिन डिएमिनेज एंजाइम क्या होता है? यह एंजाइम इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षात्मक तंत्र के कार्य के लिए अति आवश्यक है। ठीक है। उपरोक्त समस्या जो एंजाइम एडेनोसिन डिएमिनेज के लिए जिम्मेदार है, जो इसके लोप होने के कारण जो समस्या उत्पन्न होती है, कैसे दूर कर सकते हैं? तो इसके लिए कुछ बच्चों में एडीए की कमी का उपचार अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण से होता है, जबकि दूसरे में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा उपचार किया जाता है, जिसके अंतर्गत जिसमें सुई द्वारा रोगी को सक्रिय एडीए दिया जाता है। ठीक है। लेकिन उपरोक्त दोनों विधि में यह कमी है कि ये पूर्णतया रोगनाशक नहीं है। जीन चिकित्सा में, ठीक है, सर्वप्रथम रोगी के रक्त से लसकाणुओं को निकालकर शरीर से बाहर संवर्धन किया जाता है। फिर सक्रिय एडीए का cDNA लसकाणुओं में प्रवेश कराकर अंत में रोगी के शरीर में वापस कर दिया जाता है। ये कोशिकाएं मृत प्राय होती हैं, इसलिए आनुवांशिक निर्मित लसकाणुओं को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। यह भी न करना पड़े तो क्या करेंगे? तो इसके लिए यह व्यवस्था है कि यदि मज्जा कोशिकाओं से अलग किए गए अच्छे जीनों को, ठीक है, बोन मैरो सेल से विलगित अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था की कोशिकाओं से उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए तो यह अस्थायी उपचार हो सकता है, परमानेंट इलाज हो सकता है। ठीक है। तो परमानेंट इलाज करने के लिए मज्जा कोशिकाओं से अलग किए गए अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था की कोशिकाओं से उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए अगर, तो यह एक परमानेंट इलाज हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपके जीन चिकित्सा के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आणविक निदान के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।